हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ हमारी सारी समस्याएं शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होती है, इतनी सारी परेशानियां होती है कि वो किसी पे बात ही नहीं करना चाहते। काफ़ी चुपचाप सुनसान से किसी जगह पे चले जाते हैं और चुप बैठते हैं। चुप्पी साधना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि इस बारे में हमें बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं स्तनों यानी ब्रेस्ट के अलग अलग आकारों के बारे में, और आप सभी की लंबे अरसे से ये मांग थी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे द हाफ फेड ब्रेस्ट क्या होता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द हाफ फेड ब्रेस्ट। श्योरली। और लास्ट हमारा जो ब्रेस्ट का एपिसोड था उसके बारे में काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं, और जो कपल में जो झगड़े होते थे, ब्रेस्ट के आकार के ऊपर अनबन होती थी, वो काफी सॉल्व होके उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन का मत भी दिया है, और आपको भी उन्होंने स्पेशल थैंक्स कहा है। अभी हाफ फेड ब्रेस्ट क्या होते हैं? स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, और आज हम देख रहे हैं ब्रेस्ट के डिफरेंट विभिन्न आकार। ये करने के पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। फ्रेंड्स, 27 प्रकार के अलग अलग नॉर्मल ब्रेस्ट होते हैं, उसमें से द हाफ फेड ब्रेस्ट, यानी आपको कुछ फनी लगता होगा कि जब बच्चा डिलीवर होने के बाद पीता है तो वन साइडेड ब्रेस्ट समझो पीना हो गया, तो अदर साइडेड ब्रेस्ट से 3 या 4 कप बड़े लगते हैं और दूसरा हाफ लगता है। ये मालूम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब लैक्टेशन, जब माता दूध पिलाती है बच्चे को, तो मैक्सिमम जो हैंडेड है उसके अपोजिट साइड के ब्रेस्ट में वो ज़्यादा पिलाती है, क्योंकि उसे इजी जाता है। तो उसकी वजह से उधर का ब्रेस्ट हमेशा एम्प्टी रहता है, और एम्प्टी रहने की वजह से हाफ फेड यानी फीडिंग हाफ हुआ ऐसा फीलिंग आता है, और अपोजिट वाला ब्रेस्ट से ज़्यादा फुल दिखाई देता है, 2 या 3 कपिंग से ज़्यादा, इसलिए इसे हाफ फेड ब्रेस्ट कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी है क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है और आपको पता होना इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्टर, इस हाफ फेड ब्रेस्ट को और किसी नामों से और किसी संज्ञा से जाना जाता है? करेक्ट। हाफ फेड के उसकी वजह से एम्प्टी हो गए, यानी सैकिंग, यानी हाफ सैक हो गया, या ड्रैगिंग डाउन ब्रेस्ट हो गए, या इसके अंदर बहुत बार क्या होता है, जो फुल ब्रेस्ट है उसके तरफ से कुछ ड्रॉपिंग हो जाए, समझो मिल्क जो है वो स्टिमुलेशन की वजह से जब अपोजिट साइड में फीडिंग शुरू रहता है तो उसके अपोजिट वाला ब्रेस्ट अपने आप कभी कभी ब्रेस्ट से स्पील आउट करता है मिल्क। तो ऐसे केसेस में इसे हाफ फेड कहते हैं। और हाफ फेड, हाफ शेप वाले या अदर साइड से जो मिल्किंग रहते हैं, ये ब्रेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं। जी, अहमदपुर से पहले कॉलर जुड़े हैं रमेश जी, वो सवाल पूछना चाहते हैं। रमेश जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी रमेश, बोलो। पार्टनर का ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो तो ब्रेस्ट कोल्ड प्रे कैसे करे, जानकारी दीजिए। देखो, हाँ,
बेसिक है ना क्वेश्चन। लेकिन पता होना जरूरी है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमें इसके ऊपर बात करना पता नहीं है, और समझो उसे लगा कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग तो चलता है, एक साल चलता है, तो फिर वो कंडीशन में कैसे वो एक्सप्लोर पे करे। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज कहता हूँ, यहाँ पे लैक्टेशन मदर को कम से कम 3 या 4 महीने तक होते रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो सिजेशन होता है, जैसे से प्रोलैक्टिन की मात्रा कम होती है। जब ब्रेस्ट फुल रहते हैं तो उस वक्त देखो बच्चे को भी फीड करना है और अपने हस्बैंड की भी केयर लेना है, पार्टनर की भी केयर लेना है। तो जब फीडेड ब्रेस्ट रहते हैं उस वक्त किसी तरह से वहाँ पे निप्पल या वो एरिया में कभी भी टचिंग नहीं करना है। होता ऐसा है, उसे हाथ से टच करोगे या टंग से भी टच करोगे तो आपके बैक्टीरिया वहाँ जाके लोड होते हैं, और जब बच्चा फीडिंग करता है बाद में तो उस वक्त बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसे क्या करना है, आपको जेंटल टैपिंग है, जेंटल सपोर्टिंग टू द ब्रेस्ट है, या वहाँ पे माइल्ड अपर वाला एरिया, अपर और लैटरल एरिया वो सेंसिटिव रहता है, वहाँ पे आप उसको जेंटल मसाज कर सकते हो। डायरेक्ट निप्पल को टच करना या ब्रेस्ट को प्रेस करने की वजह से मिल्क आउट हो जाता है, या वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होने से, इन्फेक्शन होने से, बहुत बार कुछ बाइट हो गया तो वहाँ पे कुछ जख्म या बहुत बार पस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ब्रेस्ट जब फुल रहते हैं तो उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना, ये उनके हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, मदर के और फादर ने क्या केयर लेनी चाहिए, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, और एक ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के प्रकार है जो है रोनाल्ड दाल्स ब्रेस्ट, वो क्या है? इटालियन वर्ड है इसलिए कुछ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हर एक का कन्वर्शन पॉसिबल नहीं होता है। द रोनाल्ड दाल्स, यानी मैं अभी डिस्क्रिप्शन करके बोलूँगा आपको। कुछ ब्रेस्ट ऐसा एक आधा ड्रॉप आता है ना, समझो आई से ड्रॉप निकल रहा है, अभी वो गिरने वाला है, वैसे थोड़े हैंग हो जाते हैं, और हैंग होने के बाद अनइक्वल, यानी नीचे वाला गर्द बड़ी रहती है और ऊपर वाला निप्पल ऐसा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो दिखने में रोनाल्ड दाल्स ने कुछ तो भी एबनॉर्मल कोई इंस्ट्रूमेंट जैसा लगता है वो, तो इसलिए उससे इनाम दिया गया है। जिसके अंदर थोड़ा सैगिंग ब्रेस्ट है और नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है और टिप निप्पल का थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं रोनाल्ड दाल्स ब्रेस्ट। और ये भी ब्रेस्ट नॉर्मल रहते हैं। ये हमें क्यों बताना है? क्योंकि शादी के पहले ना उसके ब्रेस्ट कैसे है पता रहता है, और ना मेल का लिंग या पेनिस कैसा है वो भी पता नहीं रहता है। लेकिन इससे बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और रोकने के लिए हमने एक क्लिप बनाई है। ये पार्ट है सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस का। जी, क्या इसी के भी कई अलग नाम हैं? यस सर, उसको शेप पे ध्यान में रखते हुए नाम है। समझो वो ट्विटर के जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले जो ट्विटर का साइन था वो समझो लैटरली है, लैटरल देखने वाले, वाइडली सेपरेटेड, यानी अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर देख रहे हैं। इस तरह के नाम हम इसलिए देते हैं कि जब प्रेजेंटेशन होता है पार्टनर का, हम उसे भी कहते हैं भाई आप अच्छे वर्ड्स में उसे प्रेजेंट करो। कतई अपने पार्टनर को अपने पार्ट के बारे में कुछ अलग सा नाम लेके तुम खींचोगे या उसे चिढ़ाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो स्पेशलिस्ट को जाके सीधा बोले मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है, आप देखिए और डिसाइड कीजिए। जी डॉक्टर साहब, और एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, श्रेया जी पुणे से, उनका कॉल लेते हैं। श्रेया जी पूछिए सवाल। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर ब्रेस्ट में कुछ गीट हो तो प्रेगनेंसी रख सकते हैं क्या, और क्या केयर लेनी चाहिए, जानकर दीजिए। एक बार रिपीट कीजिए, क्या गीट कहाँ पे है? ब्रेस्ट में गीट है तो प्रेगनेंसी रख सकते हैं क्या, बताइए। वाह वाह, एक्सेलेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन। कुछ लोगों को फाइब्रोएडेनोसिस यानी मेंसेस आने के बाद ब्रेस्ट के लैटरल साइड में एक हार्ड नोडल लगते हैं और वो प्रोमिनेंट होकर पेन होता है। और कुछ केसेस में एक सॉलिड समझो सुपारी या 1/1 सेंटीमीटर जैसे कुछ ट्यूमर्स रहते हैं। फिर एक केस में क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी रखना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक चीज कहता हूँ, सेल्फ पाल्पेशन है। देखो हर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जा सकता है क्या, स्पेशलिस्ट के पास नहीं। जब आप बात ले रहे हो, जब आप नहा रहे हो, उससे तो आप खुद को इंस्पेक्ट करना है, आपको अपने हाथ से अपने खुद को देखना है। पहले तो खुद अपने आप डॉक्टर हो ना, आपको ही पता चलेगा। या इवन मेल में भी उसके लिंग का पार्ट है, उसके टेस्टिस कैसे है, पेनिस कैसे है, भाई आपको खुद देखना है। खुद को खुद शर्मा के नहीं जमता है। कुछ फीमेल्स में मेंसेस में वहाँ पे स्वेलिंग आना, पेन होना नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ नोडल्स जिसको हम कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, फ्रेंड्स एक कहता हूँ कभी भी ऐसा ट्यूमर हो तो डायरेक्टली पता होने के बाद आप उसको क्लियर करने के बाद ही प्रेगनेंसी रखना है। इसलिए कि प्रेगनेंसी में वहाँ पे ग्लैंड्स फूलने से, मिल्क जमा होने से, नर्व्स स्ट्रेच होने से पेन होना शुरू होता है। तो एक ही कहेंगे ऐसा कुछ एबनॉर्मल होगा
विशेषज्ञ से मिलो, उसे क्लियर करो और बाद में वो प्रेगनेंसी आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और एक ये सवाल है कि द फॉट हार्ड एज हेल, काफी बड़ा टर्म है ये इस प्रकार के ब्रेस्ट क्या होता है? ठीक है, इसलिए पता होना जरूरी है कि क्या, यानी आपको भी क्यूरियोसिटी है ना, ऐसा क्या हो सकता है फॉट हार्ड एज हेल? सिंपल है, एक साइड का ब्रेस्ट नहीं है। क्यों नहीं होता है? पैदाइशी कंजेनेटली बहुत बार ऐसा होता है, मिल्क लाइन जो रहती है अपनी, वो डेवलपमेंट होते होते एक साइड में समझो गायब हो गई, तो एक साइड का ब्रेस्ट एकदम छोटा बनता है या दिखाई नहीं देता, और दूसरे साइड का ब्रेस्ट दिखता है, तो अपने को लगता है क्या एक ही ब्रेस्ट है। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन इमेजिन को फीमेल के लिए कितना डिफिकल्ट है। जी जी जी। अच्छा, और दूसरी कंडीशन, कभी किसी को कुछ कैंसर हो गया, कुछ ट्यूमर हो गया, आपने सुना है वो ब्रेस्ट निकाल देते हैं, प्रिवेंटिव सर्जरी करते हैं। तो ऐसे केस को फॉट फॉर द हार्ड मीन्स उन्होंने ट्राई किया बचाने का, लेकिन वो बच नहीं पाए, रह नहीं पाए। तो ऐसे केसेस को कहते हैं अ सिंगल वेट सिंगल साइडेड ब्रेस्ट या फॉट हार्ड एज अ हेल। बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उसे हम बचा नहीं सके। एक टर्मिनोलॉजी है जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी के इस प्रकार के फॉट हार्ड एज हेल या फिर आपने जैसे कहा सिंगल ब्रेस्ट ऐसे है, तो जाहिर है अपनी शरीर को लेके या फिर अपने स्तनों को आकार को लेके वो महिला काफी डिप्रेशन में चली जाती है, फिर हाँ निराशा से घिरी हो सकती है। तो क्या ऐसे केस पे हम ब्रेस्ट इम्प्लांट का उपाय सुझा सकता है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रैक्टिकली हर एक को सुंदर दिखना है और अपनी इमेज रहती है, अपने बॉडी के पार्ट्स अपनी इमेज है, तो उसे क्या कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैदाइशी समझो वहाँ पे नहीं होगा, कुछ टिश्यू एक्सपांडर डाल के उधर का टिश्यू हमें बड़ा करना है, क्योंकि भाई इम्प्लांट तो बढ़ना चाहिए ना वहाँ पे। तो धीरे धीरे टिश्यू एक्सपांशन करके जब स्किन उसकी समझो सैग हो जाएगी, तो आकार का इम्प्लांट उसके अंदर हम डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉस्मेटिकली अच्छा दिखने के लिए कुछ पैडेड वहाँ पे ब्राज रहते हैं या पैडेड कप्स रहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल कैंसर के बाद ऐसी सिचुएशन हो तो कॉस्मेटिकली हम कुछ डमी यहाँ पे इम्प्लांट्स या पैडिंग दे सकते हैं। टिश्यू एबनॉर्मल हो तो वहाँ पे हम सर्जरी या इम्प्लांट बहुत बार अवॉइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हमने क्यों दी है कि निसर्ग से जो भी आपको बनाया है, लड़का है लड़की है, कुछ दिक्कतें कुछ एबनॉर्मलिटी रह सकती है, लेकिन उसे ध्यान में लेते हुए अपने पार्टनर को कोसना नहीं, इसलिए क्योंकि उसकी गलती नहीं होती है। तो यही है पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, अपने साथ में कैसे रहे, किसी की कमी हो तो उसे निकालना है, अच्छा करना है, क्लियर करना है, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलकर उसे अच्छा करके अपना लाइफ सुंदर तरीके से जीना है। यही मैसेज कह सकता हूँ मैं अपने एक जी। काफ़ी जी। और आपको आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है और आपके ज़िंदगी में जो कोई लैंगिक समस्या है वो उसका समाधान हो, इसीलिए हमने सब, और आपके खास नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे इस शो में हमेशा नई और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी आप तक पहुंचाए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी कोई समस्या है और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करें। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं: अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद यानी संभाजी नगर जिसे हम कहते हैं अभी, हैदराबाद तथा नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं बता दूँ, इन सारे सेंटर्स के नाम है जो डॉक्टर साहब के, वो नोट डाउन कर लीजिए, उनके नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologist.drdahifale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इससे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस आएंगे और नई रोचक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।